देखिए, लगभग 1.5 साल पहले ही पैसा आया था, रोड का पैसा। और उससे पहले 30 लाख रुपए रोड का पहले भी आया था। उसको हमने तुड़वाकर एसबीआई बैंक बनवाया पंचायत की ज़मीन में, जिससे लगभग 30,000 रुपये महीना इनकम हुई है। और लगभग 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए सालाना इनकम उनसे हुई है। हमने उसकी एसेट खड़ी करी है पंचायत के लिए। जब मैं सरपंच बना तो 12 लाख से 10 लाख से 12 लाख रुपए आमदनी मेरी थी। मैंने तालाब दिया, सब करके 54 लाख से 60 लाख मेरी आमदनी सालाना हुई। ये बैंक भी उसी में है। तो एफडी तुड़वाकर हमने एक संपत्ति खड़ी की थी पंचायत के लिए। अब रही बात एफडी की क्योंकि कोरोना भी है, एक इमरजेंसी से हम सब बीते हैं, पैसों की भी ज़रूरत है और पैसों की कमी पंचायत के पास या सभी संस्थाओं के पास पैसों की कमी है। हम आज से नहीं, कब 1 साल से इस कवायद में है कि एफडी टूटे। हमने 30-40 लाख का एक प्रपोजल भेजा भी था कि हमने लगभग 20 जगहों पर दुकानों की वो बनाई है ताकि गांव के 20 लड़कों को रोज़गार मिले, 20 दुकानें बने, पंचायत को आमदन हो। हमने ये सोचा था कि पंचायत का पैसा इस जगह लगाएंगे कि उससे आमदनी हो और वो एक लंबे समय के लिए जनरेट हो, और उस तरफ में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एफडी इसलिए तुड़वा रहे हैं कि पंचायत के लिए एक लंबे समय की आमदनी के लिए एक सोर्स खड़ा कर सकें। और कुछ गलियां जो बहुत ही बदतर हालत में हैं, जिसका जल्दी अभी फंड नहीं मिल रहा है, हमारे मांगने से पिछले 2 साल से फंड नहीं मिल रहा है, उसको ठीक करने के लिए पंचायत की एफडी तुड़वाना बहुत लाजमी है, अनिवार्य है, मैं कहूँगा इसको। तो कितनी राशि है ये और कितना समय होता है इसका एफडी का? देखिए, राशि 1,17 लाख थी। अब कुछ ब्याज बन गया होगा इसका बैंक में। और समय के बारे में ये है कि जब तक आपको ज़रूरत ना हो और आपका काम चल रहा है तो शायद आपको तुड़वाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसी से एक सोर्स आ रहा है आमदनी का। लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो ये ज़रूरत के लिए ही काम है। पंचायत का पैसा पंचायत और गांव के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, बताइए आप। वैसे देखिए, चलिए एक पक्ष हुआ। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। खैर, हमारा ही भाई है सेठपाल, और 2-4 लोग जो शिकायत करें वो भी हमारे भाई हैं। पता नहीं ये क्यों तुनक मिजाजी मुझसे रखते हैं। 4-5 दिन से, पिछले हम फेसबुक पे हम डाल देते हैं, पिछले 1 महीने से मैं सक्रिय हूँ काम में, सफाई में। 15 दिन से सफाई चल रही है। उन्होंने वीडियो में कहा भी है कि आप जेसीबी के साथ खड़े हो। भाई, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करता रहूँगा, किसी के कहने से मैं हटने वाला नहीं हूँ। और एक बात आप लोगों को कहना दे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। खैर, हमारा ही भाई है सेठपाल, और 2-4 लोग जो शिकायत करें वो भी हमारे भाई हैं। पता नहीं ये क्यों तुनक मिजाजी मुझसे रखते हैं। 4-5 दिन से, पिछले हम फेसबुक पे हम डाल देते हैं, पिछले 1 महीने से मैं सक्रिय हूँ काम में, सफाई में। 15 दिन से सफाई चल रही है। उन्होंने वीडियो में कहा भी है कि आप जेसीबी के साथ खड़े हो। भाई, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करता रहूँगा, किसी के कहने से मैं हटने वाला नहीं हूँ। और एक बात आप लोगों को कहना देना चाहता हूँ कि प्लीज़, मुझसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 6 महीने के बाद दोबारा सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ भाई। आपको तैयारी करनी है, अपनी तरीके से कीजिए। ये अनाप शनाप लांछन लगाकर आप पहले ही 3 साल गांव के खराब कर चुके हैं। मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि इसकी कोई भी शिकायत एंटरटेन ना करें प्लीज़। अगर आपको राजनीति करनी है तो हेल्दी ढंग की राजनीति कीजिएगा। आप गांव के लोगों का और मेरा 3 साल बर्बाद कर चुके हैं और आगे भी आप इसका टाइम जाया कर रहे हैं। और मैं बहुत सोचने के बाद ये कहना चाहूँगा कि 2-4 लोग और कुछ राजनीति के लोगों के बहकावे में आकर, मुझे तो ये सारा सुरजेवाली पार्टी का गैंग लगता है सारा, कि जो हर बार ये होता है कि सीएम की गोद लिए गांव में क्योड़क की बदनामी कराओ, सीएम के गोद लिए काम में ये। अरे भाई, सीवरेज दबा है, बड़े बड़े काम हुए हैं, गांव में डिस्टर्बेंस होगी, लाजमी है। कौन आदमी बिना गली के बिना फाड़े वो सीवरेज दबा सकता है? वो इस बात को समझ नहीं रहे। तो मैं प्लीज़ आपसे सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा, लड़ाई इस तरह की नहीं लड़ी जाती है। आपको राजनीति करनी है, हेल्दी ढंग से कीजिएगा, कोई नहीं। और मुझसे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं काम करूँगा और मैं इन चीज़ों से डरने वाला या रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे अपने 6 महीने हैं, मेरे अपने 8 महीने हैं, या मेरा साल है। मैं जैसा काम लोगों से मैंने लिया मैं वैसा करके जाऊँगा। मुझे एफडी तड़वानी पड़ी, मैं एफडी तुड़वाऊँगा। मुझे अगर पंचायत के लिए लोन भी लेना पड़े तो मैं लूँगा। प्लीज़, मैं सरपंच चुनाऊँ लोगों को। मांग ये है, अभी हमारे गांव की एक एफडी है 1,17 लाख की। वो एफडी गांव की जो ज़मीन रोड में गई है उसकी है, ना कि वो किसी सरकार के दिए हुए पैसे हैं, वो गांव की है सिर्फ। और हम ये चाहते हैं कि कानूनी तौर पर वो एफडी 3 साल के अंदर अंदर टूटनी है, यानी कि 3 साल से पहले तो उन्हें तोड़वा भी नहीं सकते हैं। लेकिन सरपंच साहब उसने 3 साल से पहले तोड़वाना चाहता है। और सरपंच पे पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं
उनमें 2 रिपोर्टों में वो साबित भी हो गया भाई ये भ्रष्ट है, पर आज तक वो कार्रवाई तो आज तक हुई नहीं। बाकी और भी इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी है, मेरे स्टेट विजिलेंस है, चंडीगढ़ पंचायती राज विजिलेंस पे पड़ी है। तो हम ये चाहें भाई हमारे गांव की जो एफडी है वो ना तड़वाई जाए, और जैसे महामारी चल रही है कोरोना की है, भाई हमारे गांव में पैसा की कोई कमी आ जाए तो महामारी ज़्यादा फैल जाए उसमें लगाए जाएँ, या कोई और कड़ियाँ कोई ऐसी कोई विपता आन पड़ी गांव पे जल लगाए जाएँ पैसे, ना कि ईव हम नहीं चाहते भी हमारा गांव में वह एफडी टूटा है। आपको कैसे पता लगा भी वो एफडी तुड़वा रहे हैं? वो पंचायत का रेजुलेशन पाया गया है, और पंचायत मेंबर मेरे साथ हैं नरेश जी, इन्होंने बताया, एक अफरी है पंचायत मेंबर, उन्होंने बताया मेरे को भाई हम एफडी तुड़वाना चाह रहे हैं, और उन्होंने रेजुलेशन पा के दे भी दिया है।